मेले का कवरेज किए हैं उसमें हम लोगों को बहुत बल मिला है और हम लोगों को काफ़ी इस पे काम करने में काफ़ी मोटिवेशन मिला है। बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग पितृपक्ष मेला के शुरुआत के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। उसी मेले में हम लोग कुछ सुझाव भी प्राप्त किए थे और उसमें यथासंभव हम लोग इम्प्लीमेंट भी किया। तो आप लोगों को सुझाव के लिए भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज पितृपक्ष मेला के समापन अवधि है। आप लोग जान ही रहे हैं, इस बार कोविड के 2 साल के बाद आयोजन होने के कारण काफ़ी भीड़ इस बार देखने को मिला। अभी भीड़ का सही सटीक आकलन करना मुश्किल है, लेकिन हम लोगों को जो जानकार बताते हैं कि लगभग 12 से 13 लाख लोग का आगमन और आने जाने का हुआ इस मेला में। इसमें 2018 का आंकड़ा कहता है कि लगभग 8 लाख लोगों का आगमन हुआ। तो अभी जानकारी इस बार बताते हैं कि पहले 4-5 दिन लगभग 40,000 प्रतिदिन का आगमन हुआ है। उनके साथ जो परिवार है, यानी पंडालों जो जितना पिंडदान किए वो लगभग 40,000 की संख्या में, लेकिन उनके साथ जो परिवार है वो माइनस कर, मतलब उनको शामिल ना करके लगभग 40,000, मतलब 1.5 लाख के आसपास 1.2 to 1.5 लाख के आसपास प्रतिदिन पहला 4-5 दिन हुआ। उसके बाद कुछ भीड़ कमा, फिर लास्ट में काफ़ी भीड़ फिर हुआ और विभिन्न दिनों में धार्मिक महत्व के आधार पर विभिन्न जगहों पर भीड़ अधिक देखने को मिला और उसी के दृष्टिकोण से प्रबंधन भी किया गया। कुछ प्रबंधन के मुख्य सारांश में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। आप सबको ये जो नोटिंग है आपको दे दी जाएगी। इस बार हम लोग सब जान रहे हैं और गया जिला के गर्व की बात है कि इस बार गयाजी डैम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 8 तारीख को किया गया है, जो पहली बार फल्गु नदी में दर्पण के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। नदी में पानी की व्यवस्था की गई है, इसमें खूब लोग आनंद लेकर के अपना दर्पण के काम किया। लोगों ने आज कई दिन फल्गु स्नान का दिन स्नान किया। आज आप लोग देख रहे मगध के पूरे क्षेत्र के लोग, विभिन्न क्षेत्र के लोग आज आए हैं, अपना यहाँ पर स्नान और दर्पण के काम लोगों ने किया। इसी क्रम में जो फुट ओवर ब्रिज और सीता कुंड के लिए जो पथ बनाए गए उसका भी खूब प्रयोग हुआ है। उसका जो धार्मिक आस्था के साथ लोग पर्यटक दृष्टिकोण से भी काफ़ी लोग आने जाने को मिला है। स्थानीय लोग भी खूब इसका आनंद लिए हैं और आगे भी इसको पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए पूरी काम किया जाएगा, क्योंकि इसका स्कोप हम लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है और अच्छा है। इसके अलावा इस बार पहली बार टेंट सिटी का निर्माण किया गया है, जिसमें हम लोगों का आंकड़ा के अनुरूप 14,955 लोग वहाँ पर ठहरने का काम किए हैं रात में, केवल रात में। और ट्रांसिशन में भी कई लोग कुछ देर रुक कर के गए हैं, उसका गिनती हमारे पास नहीं है। तो लगभग 20 से 25,000 लोग वहाँ पर ज़रूर भ्रमण किए होंगे और वहाँ पर फ़ैन, कूलर, बेड, कॉट, साफ़ सुथरा स्वच्छ माहौल में मनोरंजन के साथ रोज़ कीर्तन भजन भी चलता है। वहाँ पर सेल्फी पॉइंट और पूरे अच्छे एक माहौल में रहने का व्यवस्था की गई है। वहाँ पर स्वच्छ 150 टॉयलेट्स का निर्माण की गई है, जिसमें लोग टॉयलेट्स पेयजल आरओ के माध्यम से पेयजल का व्यवस्था की गई है। जीविका के दीदी के रसोई के माध्यम से सस्ता भोजन और स्वस्थ भोजन दिया गया है। इसके अलावा कुछ सामाजिक लोग भी वहाँ पर निःशुल्क भोजन देने के काम किए हैं। इसका फीडबैक हम लोगों का बहुत ज़बरदस्त है और वहाँ पर आप लोग भी भ्रमण किए हैं और वहाँ का लोगों का जो फीडबैक है देश के कोने कोने से, महाराष्ट्र, यूपी, कई राजस्थान, कई जगह से लोग आए थे और अपने बहुत भरपूर सराहना की है प्रशासन को और सरकार को कि इस बार वहाँ का व्यवस्थाएं जो हैं बहुत ही सराहनीय रहा। मैं बताना चाहूँगा एक दिन बीच में रेलवे ट्रेन कैंसिल हो गई। वैसे में रेलवे स्टेशन से सारे लोग उठ करके वहाँ पहुँच गए, वहाँ पर तुरंत उनको शरण मिला
कई लोगों से हम लोग इंटरेक्ट कर रहे थे, दिल्ली से लोग आए बिना बुकिंग के आए तो उनको तुरंत शरण मिला, क्योंकि बुकिंग इस बार भीड़ ज़्यादा होने की वजह से कई जगह फुल था धर्मशाला होटल गेस्ट हाउसेस। इसके अलावा कई धर्मशाला से लोग वहाँ पर रहने वाले लोग कहना है कि धर्मशाला से छोड़ करके वहाँ लोग आए, यहाँ का व्यवस्था बेहतर रहने की वजह से। वहाँ का व्यवस्था के बारे में लोग काफ़ी प्रसन्न हुए हैं, बहुत खुशी हुई है कि संतुष्टि के साथ गया जी में जो लोग तीर्थयात्री आए हैं वो पूरी संतुष्टि के साथ वापस लौटे हैं। इस पर हम लोगों को बहुत खुशी है। और इस बार जो कतार प्रबंधन प्रणाली बनाई गई है मंदिर के लिए, उससे भी लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। पहले जो दिक्कतें आती थी, जो गर्भगृह के सामने जो 4 दरवाजे थे और सारे दरवाजे खुले रहने की वजह से किसी दरवाजे में प्रवेश हो जाती थी और निकासी हो जाती थी। काफ़ी पहला 2 दिन तो हम लोग देखने में स्टैम्पीड जैसा स्थिति भी देखने को मिला, मतलब संभावना बनी रहती थी। उसके रोकथाम के लिए पूरी तरह प्रबंधन करके उसका क्यू निर्धारित करके उसका बैरिकेडिंग करके हम लोगों ने व्यवस्था की है। इसमें काफ़ी लोगों को इसमें सहूलियत मिली, आराम से लोग जा कर के पूरे दर्शन गर्भगृह और मंडप में आप लोग देखे होंगे कहीं भीड़ ही नहीं था, अंदर भीड़ नहीं था, मतलब इन द सेंस बिल्कुल नियंत्रण में था, एक के बाद लोग जा रहे थे। आज भी आप लोग इतने भीड़ के बावजूद भी घाट से लोग इतने लोग आए। कल रात में विशेष व्यवस्था की गई कि बैरिकेडिंग हम लोग मंडप जो जहाँ पर समापन प्रोग्राम होगा वहाँ पर जिगजैग तरीके से बैरिकेडिंग कराई गई, ताकि जो वापस आने वाले लोग हैं सीधे मंदिर में ना प्रवेश करके बाहर आकर के फिर मंदिर में प्रवेश करें, और मंदिर एंट्रेंस का जो जगह है वहाँ पर डीकंजेशन की गई। तो ये पहली बार हम लोग ने आपदा प्लान के तहत हम लोगों ने इसको क्रियान्वित किया और इसमें काफ़ी फ़ायदा मिला, लोगों को भी अच्छा लगा। साइनेजेस और इन्फॉर्मेशन बोर्ड जगह पर लगाई गई थी। इस बार जो ई रिक्शा का प्रयोग किया गया है वो भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिला है, और वीआईपी पासेस को बंद कराए गए हैं इस बार। इसमें आप लोगों को भी काफ़ी सहयोग रहा है। तो वीआईपी पासेस को जो बंद कराए गए हैं उसका भी बहुत ही अच्छे फीडबैक हम लोगों को मिला है। यहाँ तक कि मुख्य न्यायाधीश महोदय भी ई रिक्शा में जाने के काम किए, संदेश देने के काम किए हैं। कई सारे वीआईपीज़ जो हैं बहुत ऊंचे पद के पदाधिकारी, जजेस, मंत्रीगण ई रिक्शा में जा कर के अपने एक अच्छा संदेश देने के काम किए, जिसमें आम लोगों का सहूलियत है। इसका मेन मकसद था कि आम लोगों को, जो संकीर्ण पथ में जाने वाले लोगों को सहूलियत मिले, उनको एक हरासमेंट नहीं हो, उसी के लिए ये कदम उठाई गई। इस पर भी लोगों का अच्छा फीडबैक मिली। और नदी और घाटों का लगातार साफ़ सफाई नगर निगम द्वारा लगातार कराई गई है। वहाँ पर परमानेंट आदमी रख कर के, क्योंकि पहली बार ये दर्पण का कार्यक्रम था कि लोगों का आशंका थी कि इतने पिंडदान होगी कि क्या हालत हो जाएगी, वहाँ पर इतने गंदगी हो जाए तो कैसे संभाला जाएगा। तो इसके लिए वहाँ पर निरंतर नदी में आदमी रख कर के नेट के माध्यम से उसको लगातार पिंड जो सामग्री को निकालने का और सफाई करने का काम किया गया है। साफ़ सफाई का प्रबंधन हर जगह बेहतर व्यवस्था की गई है। प्रकाश व्यवस्था भी जहाँ ज़रूरत हो की गई। पंडाल की व्यवस्था भी आप लोग देखे होंगे काफ़ी विस्तार की गई है। पंखा और अन्य सुविधाएं सहित पंडाल का घाटों में विस्तार की गई है। टॉयलेट्स की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की है और लगातार टॉयलेट्स की सफाई भी कराई गई है, चाहे घाट में हो और अन्य जगह पर हो। स्वास्थ्य शिविर और मोबाइल एम्बुलेंस भी इस बार की गई, जो धर्मशाला में आप ही लोगों के सुझाव के अनुरूप मोबाइल एम्बुलेंस के माध्यम से धर्मशाला में घूम करके इलाज कराया गया है। पुलिस शिविर भी 73 स्थापित किए गए हैं। इस बार जो हम लोगों को भीड़ प्रबंधन में पुलिस कर्मीगण हो या पदाधिकारीगण हो या आपका एनसीसी या स्काउट का कर्मीगण भी काफ़ी सराहनीय काम किए हैं और बहुत चुनौती भरने वाले कार्य था इतने भीड़ को संभालना। लेकिन इतने भीड़ के बीच में भी किसी प्रकार की घटना नहीं हो, इसको सुनिश्चित कराने के लिए काफ़ी दिन रात लोग मेहनत किया है। बाकी हम लोगों ने जो कुछ व्यवस्था की है सब आप लोगों को दे दी जा रही हैं।
सिस्टम जो पहली बार इस बार लागू की गई, जिसमें पदाधिकारी से सीधे बात कर सकेंगे, इसमें लगभग 892 लोग बात किए हैं। हंटिंग लाइन जो स्थापित की गई उसमें भी लगभग 575 लोग बात किए हैं। इस बार कोया पाया सेल भी गठन किया गया था, जिसमें तुरंत इसको निराकरण किया गया है। चप्पल स्टैंड अलग कराई गई है। इस प्रकार छोटी छोटी व्यवस्थाएँ बाहरी चप्पल का रखने के पहले 2 दिन में हम लोगों को फीडबैक मिला, कुछ लोग कॉल कर रहे थे कि चप्पल खो जा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने बाहर 2 स्टॉल इसके लिए आवंटित कर दिया था और कई लोग बीमार लोगों को इलाज कराया गया है। और आज इस प्रकार समाज से भी उनका भी बहुत बढ़ चढ़ करके डालमिया जी हो या अन्य जो भी लोग इसमें अपने योगदान दिए, उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। इसमें भोजनालय या टेंट सिटी में जो निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई, इस प्रकार की काम भी बहुत अच्छे ढंग से संपन्न कराया गया। तो सभी लोगों के सहयोग से फिर पितृपक्ष मेला 2022 काफ़ी, जैसे मैंने कहा, कई चीज़ें पहली बार की गई हैं, जिससे हम लोगों का भी आशंका थी कि कैसे इसका परिणाम रहेगा, लेकिन लोग काफ़ी इस पर संतुष्टि व्यक्त किए हैं। कई वीडियोस हम लोग सोशल मीडिया में भी अपलोड किए हैं, जो लोगों का सीधे आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, जो खुल करके मन से जो बात कह रहे हैं उसको हम लोगों ने अपलोड किया। मिलाजुल के सारे बातें बहुत पॉजिटिव, काफ़ी सराहना करते हुए सरकार को, प्रशासन को, व्यवस्थाएं को सराहना करते हुए लोग अपने बातें रखते हैं, जिसको सोशल मीडिया में लगातार हम लोग अपलोड कर रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक, इसको भी फॉलो करने के लिए काम अपलोड करेंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है। यही है और मैं चाहूँगा एसएसपी मैडम आप लोगों को संबोधित करें। वे भी कराया जा रहा है, कराया जा चुका है क्योंकि पीरियड समाप्त हो गया। तो उन लोगों का भी फीडबैक हम लोगों ने देखा काफ़ी पॉजिटिव रहा। ऐसा नहीं कि प्रशासन की तरफ से हम लोग सारे पॉजिटिव, ऐसा नहीं। IIM बोधगया और गया कॉलेज के सारे बच्चे भी लगातार रेलवे स्टेशन से लेकर हर जगह लोग से फीडबैक लेते हैं। उन लोगों को फीडबैक हमने प्राप्त किया, इसमें कहीं से भी कुछ नेगेटिव नहीं आया है। सारे लोग सब चीज़ से संतुष्ट होकर ये काफ़ी सराहा करके वापस गए हैं, जो बहुत अच्छी बात है और गया के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि इंटरनेशनल जगह है और देश के कोने कोने से लोग आए हैं। यहाँ पर आने के बाद संतुष्टि से लौटना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं, जैसे मैडम ने कहा, मंदिर समिति और पंडा समिति के लोगों को भी आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि लगभग 2-3 महीना के पहले से हम लोग तैयारी उन लोगों के सुझाव प्राप्त करके धीरे धीरे करते थे। जिस समय रोड वगैरह आप लोग जान ही रहे थे किस प्रकार का रोड था और इस प्रकार लग करके ठीक कराया गया। कई रोड खराब था, गंगा जल योजना के कार्य जारी रखने की वजह से। उसके बाद वो सब ठीक कराया गया और उन लोगों के सुझाव लगातार प्राप्त करके काम किया। रूप से आपको बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, अन्य जितने भी हमारे विभाग हैं, टूरिज़्म विभाग, सभी की तरफ से बहुत ही व्यापक अरेंजमेंट किए गए थे श्रद्धालुओं की सुविधा और उनकी सुरक्षा हेतु, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने हेतु। तो जहाँ तक सुरक्षा का बात है तो मैं बताना चाहूँगी कि इसमें हमारे तकरीबन 4000 जो है फोर्स इसमें लगा है, जिसमें हमारा जिला बल था और हमारा बिहार सशस्त्र जो पुलिस है वो भी इसमें डिप्लॉयड थे। इसके अलावा हमने जो दंगा रोधी दस्ता है वो भी डिप्लॉय किया था, बम रोधी दस्ता वो भी डिप्लॉय किया था, हमारे डॉग स्क्वाड भी था इसमें, ताकि लगातार जो है चेकिंग रैंडमली हम लोग चेक कर रहे थे, ताकि कोई भी इस तरीके की अनहोनी नहीं हो, या कोई भी ऐसा कोई संदिग्ध वस्तु कहीं नहीं रखे जिससे कि कोई भी ऐसी घटना होने की संभावना हो। और जितने भी श्रद्धालु आए उनकी सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम किया गया। पुलिस मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी, इनको 43 जोन्स में बांटा गया, सेक्टर्स में बांटा गया। टोटल 73 पुलिस शिविर जो हैं वो स्थापित किए गए थे, 125 पुलिस पोस्ट स्थापित किए गए थे। इसके अलावा हमने रूफ टॉप पे भी डिप्लॉयमेंट किया। आपने देखा होगा जो गली जैसे आप आते हैं घाट से तो उसके ऊपर भी पुलिस था, ताकि नीचे जो भी लोग जा रहे हैं उन पर भी निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा हमने पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भी हमने इंतज़ाम किया था ताकि लोगों को प्रॉपरली गाइड कर सकें। और CCTV कैमरास भी जो थे तकरीबन
पूरे जो है एरिया को 160 के आसपास जो CCTV कैमरा भी हमने इंस्टॉल किए थे, ताकि सभी पे निगरानी रहे और कोई ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट हो, कोई चोर हो, जेब कतरे हों, इस तरीके के एलिमेंट भी अगर घूम रहे हैं उन पे भी हमारी नज़र रहे। तो जिसके चलते परिणाम ये हुआ है कि लोगों ने बहुत ही सुरक्षित वातावरण यहाँ पे महसूस किया है। लोगों की पहले एक परसेप्शन थी कि यहाँ आएंगे पता नहीं किस तरीके से होगा, लोग टोटली वो परसेप्शन चेंज हुई। जो हमने सभी ने फीडबैक लिया, जैसे DM साहब ने बताया कि लोग बहुत ही अच्छा फील कर रहे थे, हर एक व्यवस्था को वो सराहना कर रहे थे, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, खाने की हो, स्वास्थ्य की हो, सफाई की हो, सुरक्षा की हो, हर एक के लिए बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक दिया है लोगों ने, बहुत ही सराहना की है। और हमने सभी पुलिस पदाधिकारी, सभी मजिस्ट्रेट, सभी फोर्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया था, ब्रीफ किया था कि जो भी हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनके साथ व्यवहार उनका बहुत अच्छा होना चाहिए, किसी की भी इस टाइप की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जिसके लोग बहुत प्रसन्न थे, सभी को अगर सम्मान से आपको ट्रीट करना है, हाथ जोड़ के सबसे बात करनी है, तो उसी तरीके से लोगों ने भी हमारा बहुत सहयोग किया। जिस तरीके से पुलिस जैसे भी उनको कहता है तो उस तरीके से जितने भी पिंडदानी आए, जितने श्रद्धालु आए, उन्होंने बहुत हमारा सहयोग किया, जिसके लिए हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। इसमें हमारे NCC कैडेट्स हों, स्काउट्स हों, उन्होंने बहुत सहयोग दिया है पुलिस का, बहुत मेहनत से वो दिन रात धूप में खड़े होकर सेवा किए, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। जितनी भी समाज से भी यहाँ पे संस्थाएं जुड़ी रही इसमें, चाहे वो सफाई के लिए हों, NGOs हों, सफाई के लिए हों, जहाँ उन्होंने तो चाय नाश्ता या खाना श्रद्धालुओं को दिया, उसके लिए भी उन्होंने बहुत सहयोग दिया है प्रशासन को, उसके लिए उनका भी हम लोग धन्यवाद करते हैं। मंदिर समिति हैं, जितने भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनका जो इतना वैल्यूएबल फीडबैक रहा है उसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे सुझाव दिए, जिससे हम बीच में भी रेगुलर जो हैं सभी जितने भी यहाँ के प्रतिनिधि थे उन सबसे हम लोग मीटिंग करते रहते थे। अगर कोई कमी हमको लगती थी किसी को दूर करना चाहिए तो बीच बीच में हम उसको फीडबैक लेके दूर करते रहे हैं। हम मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस तरीके से जिन्होंने कवरेज दिया है, श्रद्धालुओं का भी जो सुझाव लिए, जहाँ उनका जो फीडबैक है आप लोगों ने रिकॉर्ड किया, उसके लिए हम आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। और ये सारे लोगों का एक टीम वर्क था जो ये पूरा एक संपन्न हुआ जो पितृपक्ष मेला, क्योंकि जैसे कि बताया जा रहा है, DM साहब ने बताया कि 2 साल बाद ये मेला आयोजित हो रहा था, तो सभी को ये था कि बहुत भारी संख्या में भीड़ आएगी और बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आई भी, बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं पूरे देश से और विदेश से भी आए। तो एक चुनौती था कि किस तरीके से हमारा जो है क्राउड मैनेजमेंट होगा ताकि अच्छे से संपन्न भी हो और किसी तरीके की असुविधा लोगों को नहीं हो। तो जो हमारी मेहनत थी, जो सभी एक पूरा टीम के रूप में सभी ने मिलकर काम किया, उसका आज यही रिज़ल्ट हुआ है कि जो बहुत ही शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से सफल संपन्न जो हुआ है पितृपक्ष मेला। तो यही हम लोग कामना करते हैं कि कभी आगे भी जो बताया DM साहब ने कि जो नई चीज़ें इस बार एक्सपेरिमेंट हुई हैं वो बहुत ही सफल रही हैं, आगे भी उसको कंटिन्यू किया जाएगा, तो उसका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। तो कुल मिलाकर जितना भी 17 दिन का आज समापन है इसका बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। जो भी श्रद्धालु यहाँ से आए हैं, यहाँ पे आए हैं अलग अलग जगह से, सभी एक बहुत ही पॉजिटिव जो है फीडबैक देखेंगे और अच्छी एक याद के साथ वो लोग यहाँ से गए हैं। तो हमारा अतिथि देवो भव प्रिंसिपल पे हम लोगों ने काम किया और उस पर हम लोग सफल हुए। इसके लिए आप सबका और पूरे जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हुए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रैफिक जैसे हमने यहाँ किया था कि बंगाली आश्रम और इधर से हमने ई-रिक्शा की व्यवस्था की थी और गाड़ियाँ वहाँ पे ही किया था। जैसे DM साहब ने बताया कि पास सिस्टम भी हमने बंद किया था इस बार। तो मेरा तो ऐसे हमेशा मानना है कि जब आप भगवान के दर में आ रहे हैं तो सभी लोग बराबर होते हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। और उसमें सभी लोगों ने, चाहे कोई पदाधिकारी आए हों चाहे कोई भी आए हों, सभी ने बहुत सहयोग किया कि सभी ने अंडरस्टैंड किया कि हाँ ये आम लोगों की सहूलत और उनकी सुविधा के लिए है। ट्रैफिक में भी हमारे जितने भी ट्रैफिक में हमारे पदाधिकारी और पुलिसकर्मी लगे रहे हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया, क्योंकि दिन रात हमने एक और चीज़ था कि 12-12 घंटे की शिफ्ट थी, तो 8-8 घंटे की शिफ्ट के लिए उतना पर्याप्त बल नहीं था। तो 12 घंटे की शिफ्ट आप समझ सकते हैं कि खड़े होकर लगातार ड्यूटी करना, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ड्यूटी किया, बहुत मेहनत से ड्यूटी किया है। तो ट्रैफिक बंदोबस्त भी हमारा जो है शुरू में 1-2 दिन थोड़ा गड़बड़ाया था, लेकिन उसके बाद जब पता चला कि ये कुछ चेंजेस करके हम लोग उसको सुधार सकते हैं, तो वो चेंजेस किया, उसके बाद काफ़ी स्ट्रीमलाइन रहा। धन्यवाद।